22 अप्रैल 2025 पहलगाम। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसंत अपने चरम पर था। बैसरान घास के मैदान में सैकड़ों सैलानी जिंदगी का मजा ले रहे थे। बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं हंस रही थीं, पुरुष घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ों के नज़ारे ले रहे थे, मानो पूरी वादी त्योहार के रंग में रंगी हुई थी। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने इस खूबसूरत सुबह का सीना चीर दिया। 3 आतंकी मशीन गनों से लैस घास के मैदान में घुस आए और उन्होंने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को पुरुषों से अलग किया। फिर उन दरिंदों ने नाम लेकर पुकारना शुरू किया। हर शख्स से एक ही सवाल पूछा गया, क्या तुम इस्लामी कलिमा पढ़ सकते हो? जो नहीं पढ़ पाता वो अगले ही पल गोलियों की आग में जलकर खाक हो जाता। एक पिता को उसकी बेटी के सामने सिर के बल गिराया गया। एक नौसेना अफसर जो अभी 5 दिन पहले ही शादी करके आया था, मौत के घाट उतार दिया गया। 26 मासूम। उस दिन पहलगाम की माटी ने 26 बेगुनाहों का खून पिया। उनमें एक यूएई का नागरिक भी था, एक नेपाली भी, और हाँ, वो 3 लोग जिनकी जेब में भारतीय खुफिया एजेंसियों के बैच थे। पूरा देश सन्न। प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंसू नहीं थे, आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने एक ही बात कही, अपराधियों को हर जगह ढूंढा जाएगा, हर कीमत पर सजा दिलाई जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये मौत का वारंट था, पाकिस्तान के लिए। घटना के बाद हर रात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक कमरे की लाइट देर रात तक जलती रहती थी। उस कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ फाइलों के ढेर और स्क्रीन पर दौड़ते हुए सैटेलाइट नक्शे थे। ये थी भारत की तीनों सेनाओं की खुफिया इकाइयां, आईबी, रॉ, सैन्य खुफिया, सब एक साथ। उनके सामने एक ही टारगेट था, पाकिस्तान और पीओके में बैठे उन 9 ठिकानों का पता लगाना जहां से आतंकियों को भेजा गया था। और इसमें सबसे बड़ा नाम था लश्कर ए तैयबा का मुरीद के, वो ठिकाना जहां से हाफिज सईद जैसे शैतान आज भी ऑपरेशन चलाते थे। जैशे मोहम्मद का बहावलपुर, वो मदरसा जहां आतंकी बनाए जाते थे। और पीओके में गुलपुर, कोटली, भिम्बर, चकमरू, सियालकोट और मुजफ्फराबाद के कैंप। हर ठिकाने पर ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेकर सैटेलाइट इमेजरी तक हर एंगल से निगरानी हो रही थी। 15 दिनों तक ये सिलसिला चला। आखिरकार 6 मई की रात को निर्णय लिया गया, जवाबी कार्रवाई। कोई बॉर्डर पार करके नहीं जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई पैराशूट नहीं। इस बार भारत अपनी जमीन से ही दुश्मन के दिल में वार करेगा। 7 मई 2025 रात के 1:04। पूरे भारत की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी रावलपिंडी के पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में थी। उनकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था, उनका रडार बिल्कुल क्लियर था। और फिर अचानक सियालकोट के पास एक धमाके ने पूरे पंजाब प्रांत की नींद उड़ा दी। उसके बाद गुलपुर, फिर भिम्बर, फिर बाग, फिर कोटली, एक के बाद एक 9 ठिकाने, एक के बाद एक 24 प्रिसिजन स्ट्राइक। ये हमला कोई साधारण हमला नहीं था, ये था तीनों सेनाओं का इतिहास का पहला संयुक्त ऑपरेशन। हवा से रफेल फाइटर जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें 250 किलोमीटर दूर से दुश्मन के बंकर को सटीक निशाने पर लगा सकती हैं। हैमर बम गिराए गए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ढहाने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन सबसे डरावना था जमीन से जमीन पर दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलें। ये सुपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज हैं कि दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। ये वही ब्रह्मोस थी जिसने सरगोधा एयरबेस के रनवे को तहस नहस कर दिया। ये वही ब्रह्मोस थी जिसने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। और हैरानी की बात ये थी कि 25 मिनट के इस ऑपरेशन में एक भी भारतीय विमान ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। सब कुछ स्टैंड ऑफ रेंज से किया गया। इस ऑपरेशन को सिर्फ इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं दिया गया क्योंकि ये 26 लोगों के खून का बदला था। सिंदूर उस लाल रंग का नाम है जिसे हर सुहागन अपनी मांग में भरती है। और इस ऑपरेशन ने उस शहीद बहनों की मांग को लाल कर दिया जिनके भाई पहलगाम में मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जो हुआ वो और भी ऐतिहासिक था। सुबह होते ही भारतीय सेना के मीडिया सेंटर ने एक ट्वीट किया, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। बस इतना सा वाक्य, और साथ में उन्होंने वो वीडियो जारी कर दिए जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे 1:04 से लेकर 1:30 के बीच कैसे एक एक करके 9 ठिकाने ध्वस्त हुए। ये पहली बार था जब भारत सरकार ने इस तरह का सबूत पेश किया। पहले बालाकोट में पाकिस्तान ने मना किया था कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इस बार दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चारों वीटो पावर देशों ने भारत के कदम को सही ठहराया। चीन चुप था और पाकिस्तान के पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। हालांकि एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने अपनी कायरता दिखाने में देर नहीं लगाई। अगले ही दिन से उन्होंने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तोपों से गोलाबारी
और फिर उन्होंने सबसे घटिया हथकंडा अपनाया, ड्रोन। उन्होंने अपने ड्रोन से भारतीय शहरों में विस्फोटक भेजने शुरू कर दिए, लेकिन भारत ने उसका भी जवाब दिया। S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने हर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया और भारत ने जवाब में पाकिस्तान के अंदर भी ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। ये अब छुपा छुपी नहीं थी, ये खुली जंग थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने अपने कैंप खाली करने शुरू कर दिए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन तीनों ने अपने ठिकाने POK और पंजाब से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिए, अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाके में, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत अगली बार फिर से हमला करेगा। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो लोअर दीर इलाके में नया कैंप बना रहे हैं। मरकज जिहाद-ए-अक्सा, वो फिदाई यूनिट को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है, चाहे वो 47 किलोमीटर अंदर हो या 470 किलोमीटर, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला होगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने एक साफ संदेश दिया। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो सहन करता था। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो माफ कर देता था। 1971 के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, और वो भी बिना किसी नागरिक या सैन्य नुकसान के। प्रिसिजन, क्लीन, डिसाइसिव, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में कहा, ये जॉइंटनेस का लिविंग एग्जाम्पल है। भारत ने ये साबित कर दिया कि अब वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मनों को ढूंढ सकता है और उन्हें उन्हीं की जमीन पर खत्म कर सकता है। जय हिंद।